हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक। मैथ्स का बिल्कुल ऐसा बेसिक टॉपिक परसेंटेज के नाम से, जो टॉपिक आपके पूरे मैथ्स का बेस होता है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है मेरे भाई, जो पूरे मैथ्स का बेस होता है। तो हम नए सिरे से बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं आज, और पूरे मैथ्स को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम। जीरो लेवल से बिल्कुल हीरो लेवल तक जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बिल्कुल पहले मैं परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। परसेंटेज क्यों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चे? क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होता है जो पूरे मैथ्स का बिल्कुल एक आधार होता है। पूरा मैथ्स उसी से कवर होता है। पूरे मैथ्स में परसेंटेज का प्रयोग होता है, इसलिए हम परसेंटेज से शुरू करते हैं। जो भी बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, वो मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहे और मेरे साथ जुड़े हैं बिल्कुल मैथ्स को जीरो लेवल से सीखने के लिए। देखिए, परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज यानी प्रतिशतता। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 इकाई पर, प्रति 100। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कोई वैल्यू दिया है, जैसे का मतलब ये हुआ 5% एक वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ 100 में से 5%, यानी 5/100। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास टोटल 100 भाग थे, 100 भाग में से हमने 5 भाग लिया है। टोटल 100 भाग थे, 100 में से कितना भाग लिया है? 5 भाग लिया है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं 3%, 3% का मतलब होता है 3/100, यानी 100 में से 3। टोटल इकाई कितनी है? 100, 100 में से 3 है। हम जो भी फ्रैक्शन होती है बच्चे, इसको हम भागों में बांटते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ टोटल भाग हमारे पास 100 था, 100 में से 3 भाग हमने लिया है, इसका मतलब ये 3% हुआ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 4%, इसका मतलब होता है 4/100, यानी टोटल भाग हमारे पास 100 था, 100 में से 4 भाग हमने लिया है, यानी 100 में से 4 भाग, 4%। यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 इकाई में से कितना हमने लिया है, वो प्रतिशत होता है। प्रतिशत में हमें कुछ इसकी फ्रैक्शन होती है, कुछ फ्रैक्शन आपको याद रखनी होती है। जैसे निकालनी तो होती है, निकाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, समय कम, हमारे क्वेश्चन में समय कम लगे, इसलिए कुछ आपको जो इसके भिन्न होती है उसको याद रखना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1% है, 1% का मतलब कितना हुआ? 1/100। 1% का मतलब कितना हुआ? 1/100, यानी 100 में से 1 भाग। अगर मैं 2% लिखता हूँ, 2% का मतलब कितना होता है? 2/100 होता है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 1/50 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2% का बट्टा कितना होगा? 1/50। अगर मैं 3% की बात करता हूँ, 3% का बट्टा होता है 3/100, यानी 100 में से 3 भाग ले लिया, पूरा पूरा कटेगा नहीं, किसी से धोखा तो छोड़ देंगे। 4% का मतलब कितना होता है? 4/100 होता है, लेकिन इसको जहां तक डिवाइड होगा इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से चला जाएगा 1 बार, 4 से चला जाएगा 25 बार, यानी 4% का बट्टा कितना होता है? 1/25 होता है। कितना होता है? 4% का बट्टा 1/25 होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ 5% की, तो 5% का मतलब होता है 5/100। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, 5 से चला जाएगा 20 बार, कितना हो जाएगा? 1/20। तो 1/20 किसका? 5% को कितना लिखते हैं? 1/20। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं टोटल वैल्यू हमारे पास 20 भाग थी, 20 में से 1 भाग लिया, क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू टोटल वैल्यू अपने आप में होती है, और ऊपर वाली वैल्यू होती है जो टोटल में से हमने लिया गया है। ठीक है बच्चे? जैसे कुछ वैल्यू और मैं आपसे लेता हूं, 6%। 6% का मतलब कितना होता है? 6/100। ये 2 से चला जाएगा 3 बार, 2 से चला जाएगा 50 बार, तो कितना हो जाएगा? 3/50। 6% का मतलब 3/50। कहने का मतलब टोटल 50 भाग थे, 50 में से 3 भाग ले लिया। 7% का मतलब होता है 7/100। ये पूरा कटेगा नहीं, इसको दो का तो छोड़ देंगे। टोटल 7 भाग था, टोटल 100 भाग था, 100 में से 7 भाग ले लिया। 8% का बट्टा कितना होता है? 8/100। जहां तक पूरा पूरा कटे काट लेंगे। 4 से गया 2 बार, 4 से गया कितनी बार? 25 बार, तो कितना आ जाएगा? 2/25। 9% का मतलब कितना होता है? 9/100। पूरा कटेगा थी तो जो का तो छोड़ देंगे।
और 10% का बट्टा कितना होता है 10/100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 1/10। यानी टोटल 10 भाग थे, 10 में से कितना लिया है 1 भाग लिया गया है। 10% का बट्टा कितना होता है 1/10। लेकिन कुछ बट्टे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 1/3, 1/3 का मतलब होता है कितना 33/1/3 होता है। कितना होता है 33/1/3%। जैसे मैं बात करता हूँ 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। अगर मैं कहूँ 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। मैं कहता हूँ 1/6, 1/6 का मतलब कितना 16 से 2/3%। 1/7, 1/7 का मतलब 14 से 2/7% होता है। 1/8, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5% होता है। 1/9, 1/9 का मतलब कितना होता है 11 से 1/9%। और 1/11 की अगर मैं बात करता हूं 1/11, 1/11 का मतलब कितना होता है 9 से 1/11%। ये कुछ बट्टे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो इस बट्टे को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, निकालना ना पड़े, समय बचाने के लिए थोड़ा अगर याद रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं इधर कुछ बट्टा और आपको बता देता हूं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 37.5%, 37.5% का बट्टा कितना होता है मेरे भाई 37.5% का बट्टा कितना होता है 37.5% का बट्टा होता है 3/8। कितना होता है 3/8 होता है। जैसे 12.5% का बट्टा कितना होता है 1/8, मैं पहले भी बता के चला गया हूं उधर, है ना। अगर मैं कहूँ 62.5%, 62.5% का बट्टा कितना होता है 5/8। ठीक है, तो इस प्रकार के ये भिन्न है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, क्योंकि समय बचाने के लिए हमें इन भिन्नों का पता होना चाहिए, जिससे हम एग्जाम में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। ठीक है बच्चे, चलिए इस पर आधारित मैं आपको बता दूं। अब इसको भागों में कैसे बांटेंगे। जैसे सपोज करो ये 5/8 है, इसका मतलब ये हुआ टोटल हमारे पास 8 भाग थे, 8 में से 5 भाग हमने प्रयोग किया है। 8 में से कितना लिया 5 भाग। ये पहले वाली वैल्यू होती है, ये अब वाली वैल्यू। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं मैंने कहा 5/8, इसका मतलब हमारे पास पहले टोटल 8 भाग था। कितना 8 भाग था, अब कितना है 5 भाग है। ये अब वाली वैल्यू होती है और ये पहले वाली वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना जो ओरिजिनल नंबर होता है, टोटल नंबर होता है, हमेशा नीचे होता है और उसमें से जितना हम लेते हैं वो हमारा ऊपर होता है। अगर मैं कहूँ 8 में से 5 ले लिया, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 8 में से 3 भाग बचेगा, शेष ये रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिमेन आ जाएगा हमारा कितना 3/8, 8 में से 3 भाग। तो इसलिए हम प्रयोग करते हैं इसको बट्टा को। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बताता हूं प्रतिशत निकालेंगे कैसे, तो बच्चे प्रतिशत निकालने के लिए कोई संख्या दे दी। सपोज करो एक संख्या 100 है और एक संख्या कह दिया ये 40 है। अगर मैं कहूं 40 का कितना प्रतिशत है, सपोज करो इधर मान लिया मैंने 30, मैं कहता हूं 40 का कितना प्रतिशत है, 40 का कितना प्रतिशत है कौन 30, 40 का कितना प्रतिशत 30 है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे दे दिया। अब आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना, प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू हमारी आधार बनेगा, कौन सी वैल्यू उसके ऊपर आएगा। क्वेश्चन में कहा 40 का, किसका 40 का, जिसके साथ एक का लगा हुआ होगा ना, जिसके साथ एक का लगा हुआ होगा वो हमारा टोटल नंबर होगा। उसने कहा 40 का कितना प्रतिशत है कौन 30, तो 40 का पूछा, 40 को नीचे लेंगे और 30 को लेंगे ऊपर। आधार 40 को बनाएंगे और किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, है ना। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40 कितनी बार चला गया 0 से 0 चला गया, 4 से चला गया 25 बार और 25 दिया 75% आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 75%। बस आपको ये का की वैल्यू ध्यान रखना है, जिसका भी पूछे जिसके साथ भी का लगा हुआ होगा उसको आधार बनाएंगे, यानी वो हमारा टोटल नंबर होगा नीचे रखेंगे और उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू का प्रतिशत निकालना है गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, इसी को मैं कहता हूं 40 से कितना प्रतिशत है,
40 से 30 कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब की बार मैंने क्वेश्चन ले लिया 40 से 30 कितना प्रतिशत कम ले लिया, पहले कम नहीं लिया था, अब की बार ले लिया कम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे 30 कितना कम है, कितना कम है, 10 कम है। किससे, 40 से। किससे, 40 से। तुलना किससे की गई, तुलना किससे की गई, ये बात हमें याद रखना है। 30 कम कितना है, 10 कम है 30, किससे, 40 से। तो आधार क्या बनेगा, 40। तो 40 को हम आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 से चले जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा, 25% कम है। ये चीज हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना कम है, 25% कम है। अगर मैं यही क्वेश्चन को बोल दूं 40 से, मैं कह देता हूं 40,30 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, मैंने ये बोल दिया कितना प्रतिशत अधिक है। अब जरा देखियो कौन अधिक है, 40 अधिक है। किससे, 30 से। तो कितना अधिक है, 10 अधिक है, लेकिन किससे, 40 10 अधिक है किससे, 30 से। तो आधार बनाएंगे हम 30 और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करते हैं, 100 का गुना करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना अधिक है, 33 सही 1/3% है। ठीक है। अगर मैं भागों की बात करता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कुछ संख्या है फ्रैक्शन में दे दी गई है, और मैं कहता हूं किसी संख्या का 3/8, किसी संख्या का 3/8 90 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। मैंने आपको कहा किसी संख्या का 3/8 90 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है किसी संख्या का 3/8, हम मान लेंगे संख्या अपने आप में रही होगी 8 भाग। पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग। संख्या अपने आप में 8 भाग रही होगी, 8 में से 3 भाग का मान दिया है कितना, 90। 3 भाग का मान 90 दिया है, ओरिजिनल संख्या पूछा है, टोटल नंबर हमारा 8 है। तो हम कहेंगे जब 3 भाग का मान 90 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 भाग का मान आ जाएगा, और टोटल संख्या कितनी है, 8 भाग, तो गुना कर देंगे 8। 3 से चले जाएगा 30 बार, और 3 8 24, कितना आ जाएगा, 240। उसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। मैंने कहा किसी संख्या का 3/8, किसी संख्या का 3/8 का मतलब संख्या 8 भाग थी, 8 में से 3 भाग का मान दिया है। 3 भाग का मान कितना है, 90 है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 भाग का मान आ जाएगा, संख्या निकालेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी संख्या आ जाएगी कितना, 240 आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है। अगर मैं कहता हूं किसी संख्या में 3/8 की वृद्धि करने पर वह संख्या 110 हो जाती है। मैंने कहा किसी संख्या में 3/8 की वृद्धि, 3/8 की वृद्धि करने पर, क्या करने पर, वृद्धि करने पर संख्या कितनी हो जाती है मेरे भाई, संख्या 110 हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ, मूल संख्या बतानी है। 3/8 की वृद्धि करने का मतलब हुआ प्लस के 3/8 लिखेंगे हम, प्लस के 3/8, क्योंकि वृद्धि प्लस में होती है। हम कहेंगे संख्या अपने आप में 8 भाग थी, 3 भाग की वृद्धि होगी, वृद्धि करने पर कितनी हो जाती है, 110। लेकिन मैं कहता हूं संख्या 8 भाग थी, 3 भाग की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि करने पर संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 3 कितना, 11। क्योंकि 8 भाग तो पहले से थी, 3 भाग की वृद्धि कर दी, कितना होगा, 11 भाग होगा। तो ये जो 110 है, ये 11 भाग का मान है। संख्या पूछा, संख्या अपने आप में कितनी थी, 8 भाग। ओरिजिनल नंबर अपने आप में टोटल नंबर नीचे होता है, तो गुना 8 निकालेंगे। 11 से चला जाएगा 10 बार, 10 की 8 में गुना करेंगे 80, तो टोटल नंबर आ जाएगा, वो संख्या कितनी थी, 80 थी। आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर 80 होगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार हम बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे परसेंटेज के। सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के चलूंगा, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपका शेयर न जाने किस बच्चे का भविष्य बदल सकता है, किस बच्चे के समझ में कौन सा क्वेश्चन सेट हो जाए, कौन सा लॉजिक उसको पता लग जाए जिससे उसका मैथ्स आसान हो जाए। तो मेरे भाई इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो। लाइक करने से क्या होता है, हमारा हौसला बना रहता है। आप जितने ज्यादा लाइक करेंगे हमारे में उतनी एनर्जी होती है, लाइक्स जो होते हैं वो हमारी एनर्जी होती है। तो बच्चे सपोर्ट किया करो अच्छे से। ठीक है, अब जैसे मैं सवाल नंबर पहला लेता हूं परसेंटेज का, पहले हमारी क्लास है परसेंटेज की, उसका सवाल नंबर पहला है। क्वेश्चन में कहा गया है
यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या बताओ। देखिए आपको एक चीज पे ध्यान देना है, आपको इसने कहा अपने साथ 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले हमें 37.5 का बट्टा पता होना चाहिए। 37.5 किसका मान होता है? तो बच्चे 37.5 का हमें क्या पता होना चाहिए। तो 37.5 का बट्टा बच्चे कितना होता है? 3/8 होता है। क्या होता है? 3/8। क्वेश्चन में कहा अपने साथ जोड़ा जाता है, जोड़ने का मतलब हम इसको प्लस के 3/8 लिखेंगे, यानी जो टोटल नंबर था हमारा, संख्या हमारे पास 8 भाग थी और 3 भाग जोड़ने पर हमें कितना मिला? 1320 मिला। 8 का 3 भाग जोड़ दिया तो कितना होगा? 11 भाग हो गया। ये कह रहा है 1320 हो गया। कहने का मतलब ये जो 1320 है ये किसका वैल्यू है? 11 भाग का मान है। तो 11 से डिवाइड करेंगे 1 भाग का मान आएगा। संख्या पूछा तो संख्या अपने आप में कितनी थी? टोटल 8, तो गुना 8 कर देंगे, 8 का भाग का मान आ जाएगा हमारा। तो चलिए 11 से कितने बार जाए? 11 12 132, 120 बार गए, 120 की 8 में गुना करेंगे, 12 8 96, कितना आ जाएगा? 960। तो ओरिजिनल नंबर आ गया, जो मूल संख्या थी वो कितनी थी? 960। तो पहले नंबर सवाल का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है, इसमें कहा गया है यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाए, देखना क्या करा? स्वयं से घटाया जाए, 62.5% स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 62.5% के भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका होता है 5/8। कितना होता है? 5/8। यानी संख्या अपने आप में पहले कितना थी? 5 थी, पहले 8 थी और 5 भाग उसका घटाया तो माइनस कर देंगे। तो संख्या 8 थी, 8 भाग में से 5 भाग घटाने पर कितना बचता है? 6321। और यहाँ 8 में से 5 भाग घटाने पर कितना बचेगा? 3 भाग। कहने का मतलब हुआ है जो 6321 है 3 भाग का मान है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 भाग का मान हमारे पास आ जाएगा। अब 1 भाग का मान आ गया। मूल संख्या पूछा तो मूल संख्या मेरे भाई कितनी थी? जो नीचे होता है टोटल नंबर मूल संख्या होता है। तो 1 भाग का मान हमारे पास है, 8 भाग का मान निकालना, तो गुना कर देंगे 8 का, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 नीचे, 3 एकम 3, 0 लगा ली, 3 7 21। अब 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, बचा कितना? 5 के 5, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा? 16,856। वह संख्या मूल संख्या होगी 16,856। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का मेरे भाई। सवाल नंबर 3 में कहा गया है यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से 2/3% हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? जरा देखिए, 16 को एक संख्या में जोड़ने पर स्वयं का 116 से 2/3% हो जाती है। अगर मैं कहूं वह संख्या अपने आप में 100% रही होगी और उसमें जोड़ने पर 16 से 2/3% हो जाती है। कितना हो जाते हैं? 16 से 2/3%। अब जरा एक बात बताओ, 16 से 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। 1/6 में कितना जोड़ दिया जाता है मेरे भाई? उसने कहा 16 को जोड़ने पर कितना? 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। तो मेरे भाई मूल संख्या हमारे पास कितनी होगी? मूल संख्या रही होगी हमारे पास 1/6, यानी मूल संख्या कितनी थी? 6 भाग, और 1 भाग उसमें क्या कर दिया? जोड़ा गया। कितना जोड़ दिया गया? 1 भाग जोड़ा गया। तो 1 भाग अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 भाग हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 7 भाग का मान हो जाएगा। हमसे क्या पूछा? मूल संख्या बताना है। तो जरा देखिए, अगर मैं आपको बताऊं 116 सही, 116 सही 2/3% है। आप इसका बट्टा भी खोल सकते हैं। 348 और 2 50, 350/300। इसका मतलब क्या? 0 से 0, 5 7 35, 5 36। आप इसको 7/6 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 7/6। क्यों? क्योंकि देखिए 16 से 2/3 को क्या लिखते हैं? 1/6, और 100 को क्या लिखते हैं? 1। तो 1 में 1/6 जोड़ेंगे, 6 कम 6 और 1, 7/6। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल में करके बताया है, क्योंकि 100% का मान कितना होता है? 1। वो कैसे होता है? देखिए 100% का मतलब कितना होता है? 100/100 होता है। तो जब 100/100 होगा, 0 कितना जाएगा? 1 बचेगा।
तो 100% का मतलब 1 और 16 से 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा? 16 से 2/3% का मतलब हो जाएगा 1/6। तो संख्या अपने आप में कितनी हो जाएगी? 7/6। यानी पहले 6 भाग थी और अब 7 भाग होगी। कितना जोड़ा गया? उसमें 1 भाग जोड़ा गया। क्वेश्चन में कहा गया है कितना जोड़ा गया? 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। 16 जोड़ा गया और यहाँ कितना जोड़ा गया मेरे भाई? 1 भाग। क्योंकि हम कहेंगे संख्या पहले 6 भाग थी, अब कितना होगी? 7 भाग होगी। कितना भाग जोड़ा गया? 1 भाग जोड़ा गया और वो कह रहा है 16 जोड़ा गया। तो 1 भाग का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 1 भाग का मान जब 16 आ जाएगा, उसने कहा मूल संख्या बताओ। तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है। 1 भाग का मान 16 है तो 6 भाग का मान निकालेंगे, 16 छक्कम 96। तो मूल संख्या मेरे भाई 96 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। ठीक है। अगर वो पूछता नई संख्या क्या है, अब वाली संख्या, तो 7 भाग थी, अब तो कितनी? 1 भाग जोड़ देता था 7, तो 16 सत्ते 112 हो जाता नई संख्या। लेकिन उसने मूल संख्या पूछा, यानी प्रारंभिक संख्या, जो कि 6 भाग है। ठीक है। सवाल नंबर 4 में कहा एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। क्या परिवर्तन होगा उसके परिणाम में? जरा देखिए, एक आदमी 5/3 के बजाय संख्या को 3/5 से गुणा करता है। बच्चे हमारे पास संख्या है ही नहीं, कितनी थी? कोई बात नहीं, हम एक ऐसी संख्या मानेंगे। पहले दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं। कह रहा है 5/3 से गुणा करना था और कितने से गुणा कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। तो संख्या दिया नहीं बच्चे, संख्या ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इन दोनों का एलसीएम होगी। 3 का और 5 का जो भी एलसीएम होगी, ऐसी संख्या हम मानेंगे। 3 का और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। मान लिया वो संख्या कितना थी? 15। 15 यहाँ और 15 यहाँ। तो अगर 15 में 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 आना था। रिजल्ट 25 आना था, आया कितना? 5 तिया 15, 3 तिया 9। रिजल्ट 25 आना था, 9 आया। प्रतिशत में परिवर्तन बताना है तो कितने की कमी हुई? 25 से 9 आया, कितने की कमी हुई? 16 की कमी हुई। कहां से? तो परिवर्तन कहां से हुए? कमी कहां से हुई? 25 से। तो आधार 25 को ही बनाएंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 25 से 100 चला जाएगा कितनी बार? 4 बार। 16 चौका कितना हो जाएगा? 64% की कमी हो जाएगी बच्चे। कितने की? 64% की कमी हो जाएगी। हमसे ये पूछा था प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। जरा देखिए, सेम सवाल है, इस पर आधारित। जरा देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है, कह रहा 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है। करना था किससे? 3/5 से गुणा, और कर दिया किससे? 7/4 से गुणा कर दिया। तो मैंने आपको बताया था संख्या ऐसा लेंगे जो 5 का और 4 का एलसीएम हो। तो 5 का और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 20। तो हम संख्या ले लेंगे 20। संख्या कितनी थी? मान लिया वो संख्या 20 थी। तो परिणाम अगर संख्या 20 ले तो कितना आएगा परिणाम? जरा देखिएगा, 5 से 4 बढ़ जाएगा और 4 त्या 12। परिणाम 12 आना था, आया कितना? 4 पंजे 20 और 5 सते 35। परिणाम आया 35। आना था 12, आया कितना? 35। कितने की वृद्धि हुई? 23 की वृद्धि हुई। कितने की? 23 की। कहां से? तो भाई 12 से 35 हुआ, तो वृद्धि 12 से हुई, तो आधार भी 12 को बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए, 4 से चला जाएगा 3 बार, 4 से चला जाएगा 25 बार, और 25 से 25 या 75 बचेगा 7। 25 दूनी 50 और 7 57 बटे में कितना आ जाएगा? 3। 3 से डिवाइड करेंगे कितना? 3 एकम 3, 2 बचा 27, 3 नम 27 और 3 एकम 3 बचा कितना? 2/3 प्रतिशत। तो कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई? 191 से 2/3% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है। सवाल नंबर अगला एसएससी का है, सीएचएसएल में पूछा 2020 में। कहा यदि एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 से
एक संख्या को गुना किया है तो त्रुटि प्रतिशत बताना है। देखिए ऐसे टाइप का सवाल CHSL ने पूछा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसने कहा गुना करना था किससे, 4/3 से गुना करना था और 3/4 से गुना कर दिया। तो मैंने बताया था संख्या क्या लेंगे, संख्या दोनों का हम एलसीएम लेंगे, दोनों का 3 का और 4 का एलसीएम। तो 3 का और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो संख्या हमने मान लिया 12, यहाँ भी कितना मान लिया 12। तो परिणाम कितना आएगा जरा देखिए, 3 से चला गया 12, 4 बार, 4 चुक 16 आना चाहिए था, आया कितना, 4 तिया 12, 3 तिया 9, आना चाहिए था 16, आया कितना कितना 9। तो कितने का परिवर्तन हुआ, कमी हुई, कितने की, 7 की कमी हुई। कहां से बच्चे, कहां से कमी हुई, 16 से। तो आधार भी किसको बनाएंगे, 16 को बनाएंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे, 100 का गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 से चला गया 25 बार, 25 सते 175, 175 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, बचा 1 15, 4 तिया 12, बचा कितना 3/4। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, 43 सही 3/4 प्रतिशत का परिवर्तन आया। अर्थात सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 43.75। ठीक है, इस सवाल का जवाब। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से कितना, एक 20% और एक 25% अधिक है। तीन संख्याएं हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर हमने मान लिया कोई तीसरी संख्या वो अपने आप में 100 है, तो दूसरी पहली संख्या उससे 20% अधिक है और दूसरी संख्या उससे 25% अधिक है। तो 100 से 20% अधिक है तो ये 120 होगी और ये कितना हो जाएगी, 125। क्वेश्चन में देखिए क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसके साथ का लगा हुआ होगा उसको आधार बनाएंगे हम, उसको क्या बनाएंगे, आधार। उसने कहा पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन, दूसरी संख्या। तो पहली का पूछा तो आधार बनाएंगे, पहली वाली को नीचे रखेंगे और दूसरी का प्रतिशत निकालना 125, गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो चला जाएगा किससे, 20 से चला जाएगा, 20 छिका 120, 20 पंजे कितना आ जाएगा 100, 25 125 की 5 में गुना करें कितना आ जाएगा 625, बटे में कितना आ जाएगा 6। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, कितना 6 कम 6 कितना जाएगा, 0 लगा ली, 6 चौक 24, बचेगा 1 दशमलव लगा ली, 0 हो गया 10, 6 कम 6 बचेगा कितना 4, 6 छंग 36। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 104.16% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर दिया है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, जीरो लेवल से। सभी बच्चे पेन लेकर के, नोटबुक लेकर के अपने नोट्स बनाते चले जाइएगा पूरे मैथ्स के। आपका मैथ्स बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा मेरे भाई, बेसिक से कराऊंगा बिल्कुल। 8 नंबर सवाल का, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपके। उसने कहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तीन संख्या मान ली हमने, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या यानी अपने आप में मान लिया हमने 100%, जो पहली संख्या वो 30% कम है यानी 70% होगी, और ये दूसरी संख्या जो है 40% कम है यानी वो 60% होगी। सवाल में कहा पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का, किसका, पहली संख्या का। तो आधार बनाएंगे पहली संख्या को रखेंगे नीचे, ऊपर रखेंगे दूसरी संख्या और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे बच्चे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 600, 600 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है ना। जरा देखिए इसमें लगभग में जाएगा आपका आंसर कितना जाएगा, 7 8 56 होता है, 7 8 56 कितना बचा, 4 40 हो गया, 7 पंजे 35 कितना बचेगा, 5 बचा, दशमलव लगा ली, कितना आ जाएगा 5 50 हो गया, 7 7 49, लगभग कितना आएगा 35.7% आएगा, 85.7%। ऑप्शन में 85 दिया है, 95 110, लेकिन इसमें से 85.7 यानी लगभग 86% के। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का जवाब मेरे भाई। ठीक है,
अगला नंबर सवाल है, एक संख्या का 2/5 भाग 69 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए इसने कहा 2/5 भाग का मान 69 है, किसी संख्या का 2/5। जरा देखिए 2/5 का मतलब कितना होता है। टोटल वैल्यू मैंने आपको बताया था, नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। कोई संख्या अपने आप में 5 भाग के 5 में से 2 भाग का मान दिया है, 2 भाग का मान कितना दिया है 69। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं 1 भाग का मान आ जाएगा, और संख्या कितनी है 5 भाग, तो संख्या निकालेंगे गुना 5। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछा, उसने पूछा संख्या का 40%। 40% का मतलब 40/100 यानी 2/5 आ जाएगा। तो संख्या का कितना मानना है 2/5। इसका 2/5 भाग का मान हमें निकालना है। तो चलिए इससे चला जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 69। इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 10 है का किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, संख्या बताओ। संख्या यानी हम मान लेंगे संख्या अपने आप में रही होगी 100%। संख्या कितना मान लिया अपने आप में 100%। कह रहा है अगर मैं किसी संख्या का 80% निकालूं और उस 80% में कितना 80 जोड़ दूं तो वो संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी 100% के बराबर हो जाएगा। तो ये 80% इधर माइनस में जाएगा, बचेगा कितना 20%। तो ये जो 80 है किसका मान हो जाएगा 20% का, 20 से डिवाइड कर देंगे किसका मान आएगा 1% का। संख्या कितने अपने आप में 100%, तो गुना 100। 20 से 100 चला जाएगा 5 बार, 80 की 5 में गुना करेंगे 8 पंजे 40, यानी कितना आ जाएगा 400। वो संख्या कौन सी थी 400। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। 11 नंबर सवाल कह रहा है कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। देखिए कोई संख्या है, एक संख्या पहली और ये दूसरी, और ये कोई संख्या दे दिया x। हमने मान लिया x अपने आप में 100% है। कोई पहली संख्या वो x से 50% कम, ये x से 50% कम है तो 50 आएगी। जो दूसरी संख्या है वो x से 20% कम है, ये 100 है तो ये 20% कम है, तो कितना हो जाएगा 80। उसने कहा इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। जरा इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 5:8। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, एसएससी सीएचएसएल में 2020 में पूछा है, कहा यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% बताओ। किसी संख्या का 40% उसके 60% से, देखिए हमने संख्या मान ली अपने आप में कितना थी 100%। अब आप यहीं से देख लीजिए 40% 60% से कितना कम है 20% कम है। कितना कम है 20%, तो 20% कम है, यहाँ कह रहा है 30 कम है। इसका मतलब 20% का मान कितना आ जाएगा 20% का मान कितना आ जाएगा 30। और क्या पूछा संख्या का 20% का मान बताओ, उस संख्या का 20%, तो 20% का मान कितना है 30। ऑप्शन डी बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। भाई इसकी आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करो। जो भी क्लास आपने किया इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको अपलोड कर लेना है ना, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस करना मेरे भाई। ठीक है, नहीं मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे आपके लिए वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, क्लास नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।